तो कुछ भी कहने, सुनने और बोलने से पहले आप मोदी जी का ये वीडियो देख लीजिए। मेरे नौजवानों, क्या मेरिट के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपकी ताकत के हिसाब से आपको काम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर आप होनहार हैं तो आपके नौकरी का आपको हक है कि नहीं है? बिल्कुल सही मोदी जी, एकदम सही पकड़े हैं। हम लोग भी तो यही चाहते हैं कि हम लोगों को हमारी ताकत के हिसाब से, हमारी पढ़ाई के हिसाब से, हमारी अंकों के हिसाब से हमको नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये सच्चाई यही है कि ये जो वीडियो है दोस्तों, ये मात्र एक जुमला है और ये उस समय का वीडियो है जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा करते थे कि मैं जुमले बोल बोल करके अपने छात्रों को, अपने स्टूडेंटों को, युवाओं को मैं रिझाऊंगा और चुनाव जीत जाऊंगा। और उसके बाद क्या करूंगा? उसके बाद रोजगार के ऐसे अवसर बनाऊंगा कि इन युवाओं की मिट्टी पलीत हो जाएगी। यही है सच्चाई दोस्तों, यही है सच्चाई। मोदी जी यही चाहते थे। नए रोजगार, नौकरियां, और नौकरियां ही नहीं, लोगों के जीवन में जो परिवर्तन लाने का जो आपने वादा किया था वो कितना पूरा हुआ? कोई न कोई व्यवसाय करेंगे, कमाई करेंगे, कोई एक आध व्यक्ति को रोजगार देंगे, कोई ऑटो रिक्शा चलाएगा, कोई पकौड़े की दुकान करेगा, कोई चाय की दुकान करेगा, कोई अखबार बेचने का काम करेगा, कोई कहीं डिपॉजिट देकर के और एजेंसी लेगा। ये सब चीजें रोजी रोटी कमाने की व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई है? इसको रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? अब उसको आप देखोगे कहीं सरकारी दफ्तर नहीं है, आंकड़े में नहीं है। तो ऐसी व्यवस्थाएं बहुत हो रही है। दोस्तों, यही है सच्चाई मोदी जी की, यही है मोदी जी का कड़वा सच कि चुनाव जीतने के पहले दोस्तों, ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने कहा था कि हर साल मैं 1 करोड़ नौकरियां ला करके दूंगा और आप लोगों को भर्तियां दूंगा, आप लोगों को रोजगार दूंगा। और मैं वादा करता हूं कि बेरोजगार इस देश में नहीं रह जाएगा। ये वही मोदी जी हैं। और दोस्तों, आज यही मोदी जी, वही मोदी जी आज ये कह रहे हैं कि आप पकौड़ा बेचिए, आप चाय बेचिए, आप अखबार बेचिए। मेरे प्यारे मोदी जी, अगर पकौड़ा, अखबार और अगरबत्ती ही बेचना था तो हमें बीएड, एमए, एमएससी, बीएससी, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां, बीटेक, एमटेक क्यों करवाया जाता है? बताइए। अगर आप कह दें एक बार कि इस देश में रोजगार नहीं है, इस देश में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप रोजगार के लिए कतई मत पढ़िए, तब इस देश का युवा आपको आपकी औकात बता देगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आप भी जुमलेबाज प्रधानमंत्री निकल गए, जो कि चुनाव जीतने से पहले हम लोगों को हमारी ताकत, हमारी परिश्रम और हमारे योग्यता के हिसाब से हमको रोजगार देना चाहते थे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद आप हमको चाय, पकौड़े और अखबार स्टेशन पर दौड़ दौड़ करके बेचने की बातें कर रहे हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। ये पकौड़े और चाय बेचने की बात संसद भवन तक पहुंचती है। और दोस्तों, मुझे बहुत अफसोस और दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने भी मोदी जी के इस निम्न स्तर के बयान को सपोर्ट किया है। बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अमित शाह ने आज संसद में कहा कि बेरोजगारी से अच्छा है कि युवा मेहनत कर पकौड़े बेचें। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं कि पकौड़े बेचना भी रोजगार है। बेरोजगारी से तो अच्छा है कि कोई युवा मजदूरी कर मेहनत कर पकौड़ा लगाए। सारे धंधे छोड़कर पकौड़ी बेचो, सारे धंधे छोड़कर पकौड़ी बेचो, माननीय अमित शाह जी, एक बात कहना चाहता हूं आपसे। अगर इतनी सी भी शर्म बची हो, थोड़ी सी भी अगर आपके अंदर शर्म बची हो, तो इतना सा पानी ले लीजिए थोड़ा सा और उसमें नाक रगड़ करके आप अपनी जान दे दीजिए। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बातें संसद भवन में बोलते हुए इन युवाओं और छात्रों और बेरोजगारों के लिए। आप उन युवाओं के लिए ऐसी बातें करते हैं, उन छात्रों के लिए, उन बेरोजगारों के लिए ऐसी बातें करते हैं जो आज 20 साल से, 25 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। 2 साल के थे, इतने बड़े बड़े बच्चे 5 किलो 10 किलो का झोला पीठ पे लाद करके पूरा बचपन गुजार देते हैं। खेलने खाने के दिनों को स्कूलों में बिता देते हैं।
कॉपी किताब के बीचों में बिता देते हैं और आप उनके लिए ऐसी बातें करते हैं कि पकौड़ा बेचिए, चाय बेचिए, इसमें कोई शर्म नहीं है। दोस्तों, ये वही मोदी सरकार है, वही अमित शाह हैं, वही मोदी जी हैं जिन्होंने चुनाव जीतने के पहले हमको हमारी योग्यता और हमारी क्षमता के हिसाब से नौकरियां देने की बातें की थी। लेकिन आज दोस्तों, जब रोजगार और नौकरियां देने की बारी आई तो ये कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। जिन लोगों को नौकरियां मिल गई हैं उनको छीन ले रहे हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं और ऊपर से बेरोजगार युवाओं को चाय, पकौड़ा और अखबार बेचने की बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूं दोस्तों, इन लोगों के कान ऐसे अपने आप नहीं खुलेंगे। हम लोगों को इसके लिए एक मुहिम चलाना पड़ेगा, हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। हम लोगों को दोस्तों करना क्या है, हम लोगों को कोई भी हिंसा नहीं करनी है, कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं करना है, कहीं भी इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है, कोई भी धरना प्रदर्शन, हिंसा नहीं करना है। हम लोगों को कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को बस एक छोटा सा काम करना है, एक छोटा सा काम करना है। हम लोगों को दोस्तों करना क्या है, अपने नाम के आगे बेरोजगार लिख लेना है। अपने हर सोशल मीडिया प्रोफाइल पर, वो चाहे इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, कहीं पर भी हो, आपको अपने नाम के आगे बेरोजगार अपना नाम लिख लेना है। मेरा नाम है सनी, तो मैं लिख लेता हूं बेरोजगार सनी और आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको हैशटैग के साथ हैशटैग बेरोजगार अपनी फोटो ट्विटर पर आपको सेंड कर देना है और ट्विटर पर 1 करोड़ ट्वीट आपको करना है हैशटैग बेरोजगार। इतने बेरोजगार के ट्वीट आप कर दीजिए कि ये बात मोदी तक पहुंच जाए और हमारी मुहिम का हमको फायदा मिले। दोस्तों, मैं बस यही चाहता हूं कि हम बेरोजगार, हम नौजवान, हम युवकों की आवाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जाए और उनको पता चले कि आखिर हम लोगों को क्या चाहिए। हम लोगों को पकौड़े बेचने की दुकान चाहिए या फिर हम लोगों को एक रोजगार चाहिए हमारी क्षमता और हमारी योग्यता के हिसाब से। धन्यवाद।